नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लोग क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, जो पंचायती राज से संबंधित एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आई है। जो सस्तम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जितने भी योजनाएं होगी और जितने भी इसका लेन देन होगी वो ऑनलाइन होगी। अभी तक 15वीं में साल में एक बार योजनाएं चलती थी। इसके लिए एक बार ग्राम सभा कराना होता था, उसका बजट सत्र होता था और उस समय जो योजनाएं चढ़ा दी जाती थी फरवरी मार्च में, उसी योजनाएं पे साल भर काम करना होता था पंचायत को। उसी तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा सस्तम राज्य वित्त आयोग में भी की गई है। इसका लेटर 13 तारीख को ही आया है, आप यहाँ डेट देख सकते हैं। इसमें यह है कि जिस तरह 15वीं का पेमेंट होता था ऑनलाइन PFMS के माध्यम से, उसी तरह सस्तम का भी पेमेंट अब PFMS के माध्यम से होगा। और वहाँ ई ग्राम स्वराज का उपयोग होता था, लेकिन सस्तम राज्य वित्त आयोग में ई पंचायत बिहार पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। यहाँ हम ई पंचायत बिहार पोर्टल पर योजनाओं को अपलोड करेंगे और उसी योजना पे काम करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये योजनाओं का सिलेक्शन करने का और ये पंचायत का बजट बनाने का एक सरकार का प्रयास है, जिससे कि पंचायत में एक ही बार बजट सत्र शुरू हो सके और पंचायत एक बार निर्णय लिए गए योजनाओं पर काम कर सके, बीच में इधर उधर करने की कोई आवश्यकता न पड़े। तो चलिए आपको पूरी इस लेटर के माध्यम से एक एक पॉइंट समझाते हैं। अगर आप इस वीडियो में थोड़ा 10 से 15 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप पूरे देख लीजिएगा तो ये जो 15वीं का नई गाइडलाइन है आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले विषय ही यहाँ देख लीजिए। ये 13 तारीख को जो लेटर दिया गया सभी जिला पदाधिकारी को दिया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है पंचायती राज विभाग अंतर्गत राज्य वित्त आयोग यानी 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच वितरण, निकासी एवं व्यय का नियंत्रण हेतु ये पंचायत बिहार पोर्टल पर प्रविष्टि के संबंध में, यानी ये पंचायत बिहार पोर्टल पर है जो 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन का जितना भी अनुशंसा आती है उसका वितरण के संबंध में बताया गया है कि उसको किस तरह से वितरित करना है, किस तरह से फंड को कंट्रोल करना है। आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 12/10/2005 को ये पंचायत बिहार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल द्वारा राज्य वित्त संपोषित सभी योजनाओं, देखिए राज्य सरकार द्वारा जितने भी योजनाएं हैं, राज्य वित्त पोषित सभी योजनाओं तथा सस्तम राज्य वित्त आयोग राज्य योजना मुख्यमंत्री निश्चय योजना का अनुश्रवण किया जाना है। इस पोर्टल के द्वारा 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत वित्तीय लेन देन की शुरुआत की तिथि 1 नवंबर 2023 निर्धारित करते हुए आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। यानी 1 नवंबर से सस्तम का जो वित्तीय लेन देन होगा वो अब ऑनलाइन होगा, चेक के द्वारा नहीं होगा। इसकी पूरी लेटर में बताया गया है। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो फंड है सस्तम वित्त आयोग में, इसका 3 फंड होता है। जिस तरह 15वीं में टाइड और अनटाइड का फंड होता है, उसी तरह सस्तम में 3 फंड होता है। विकास निधि यानी डेवलपमेंट फंड, अनुरक्षण निधि यानी मेंटेनेंस फंड और सम्मान निधि यानी जनरल फंड। ये तीनों फंड से संबंधित एक वीडियो हम बनाए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट में उसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा कि 3 फंड में कौन कौन से काम कराने होते हैं। हालांकि जब कुछ सिस्टम चेंज हो रहा है, जब नए गाइडलाइन भी आएंगे इस फंड से संबंधित, तो हम आपको एक समझाने के प्रयास करेंगे। इस बार लगभग 4000 करोड़ सस्तम में दी जाएगी। सरकार द्वारा फंड 4000 करोड़ दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि प्रत्येक पंचायत में 25 से 30 लाख रुपया आने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि इसको करना क्या है। तो ऑनलाइन मोरेटरी माने जे 4 करोड़ राशि आएगी सरकार जो स्टेट 6 फाइनेंस
में देगी उसमें इसके ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था है। तो ANIC पटना के द्वारा ये ग्राम स्वराज के स्तर पर पंचायती राज विभाग की योजनाओं के राशि वितरण, निकासी एवं व्यय को नियंत्रित करने हेतु ई पंचायत बिहार पोर्टल विकसित किया गया है। ई ग्राम स्वराज की तरह ई पंचायत बिहार पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल को पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया है। तो पहले से सक्षम वित्त आयोग के जो योजनाओं का नियंत्रण के लिए जो पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल था उस पर इसको अपलोड किया गया है, जिस पर वर्तमान के ग्राम पंचायत के ग्राम सभा द्वारा पालित सरकार के सक्षम योजनाओं का ऑनलाइन रेखा जोखा रखा जाएगा, ऑनलाइन ब्यौरा रखा जाएगा। जिस ई पंचायत बिहार पोर्टल अब PFMS को लिंक कर दिया गया है और इसी से आपको ऑनलाइन खर्च करना होगा। तो देखिए इसके क्या क्या डेट दिया गया है। तो सबसे पहले है कि पहला में है कि सक्षम राज्य वित्त आयोग से संबंधित सभी नई योजनाओं की पोर्टल पर प्रविष्टि, जितना भी सक्षम राज्य वित्त आयोग के नई योजना आएगा उसकी पोर्टल पर जो प्रवृत्ति होगा 20/10/2023 तक कर देना होगा। करीब 4 से 5 दिन का समय है, इसके अंदर में आपको कर देना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सभी के मन में बात आ रही होगी और सभी पंचायत में प्रॉब्लम होगी। कुछ पुराने योजनाएं हैं जिसका फुल पेमेंट ना हो पाया है, या तो काम हो गई है या काम आधा होल है। उस योजनाओं का किस तरह के किया जाना है उसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। क्या कुछ योजनाएं हैं 5 लाख की योजना ही है, 3 लाख का काम हो चुका है तो 2 लाख को उसमें पेमेंट करके उस योजना को कैसे पूर्ण किया जाना है इसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे करना, चलिए देखिए समय आएगा तो उस पर भी बात करेंगे। फिर है कि पंचायत पोर्टल पर वेंडर का पंजीकरण एवं अकाउंट मैपिंग 27/10 तक कर लेना है। अब देखिए बीच में वेंडर का पंजीकरण एवं अकाउंट मैपिंग जो 27 तक का डेट दिया है, तो जैसे 15वीं में होता था कभी भी जोड़ सकते थे कभी भी हटा सकते थे, लेकिन इस बार अभी ये शुरुआत है तो ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या एक बार जो वेंडर जोड़ देंगे उसी को जोड़ा रखा जाएगा कि उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको हटा भी सकते हैं और समय के अनुसार नया वेंडर जोड़ भी सकते हैं। इस मुद्दा पे अभी कोई क्लियरेंस नहीं आई है। फिर आगे देखिएगा अंतिम चेक का निर्गमन। अंतिम चेक कब तक जाएगा, तो 27/10 तक। अगर आपको सिस्टम में पैसा है तो चेक के द्वारा 27 तारीख तक निकाल सकते हैं। हालांकि उचित होगा कि अभी नहीं निकालिए, लेटर आ गया है तो जो जैसा होगा वैसा किया जाएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन कर पुराने कैशबुक क्लोज कर। देखिए यहाँ पुराना जो कैशबुक है क्लोज कर, कन्फर्म एवं बैंक द्वारा सभी चेक का भुगतान 31/10 तक। मैंने जितना भी पुराना कैशबुक है उसको क्लोज कर देना है। अभी क्लोज करके क्या करना है, क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलेशन करेगी तो ये पुराना कैशबुक का उपयोग नहीं रहेगा। अब नए तरह से किस तरह से कैशबुक बनाना है चलिए वीडियो में आगे ही बात करेंगे। उसका के एक फॉर्मेट दिया है, आगे यहाँ देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि सक्षम राज्य वित्त आयोग से संबंधित किसी भी प्रकार का भुगतान या लेन देन आदि बैंक से नहीं किया जाएगा। बैंक इन स्थितियों से संबंधित ग्राम पंचायत के खाते का रिकॉन्सिल करेगी। यानी 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच कोई भी पंचायत में ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लेन देन का काम नहीं होगा। इसीलिए अगर आप किसी को चेक दे दिए हैं सक्षम राज्य वित्त आयोग का तो उनसे कह दीजिए कि या तो वो चेक भंजा लें, नहीं तो वो चेक निगलेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है अद्यतन ओपनिंग बैलेंस ऑनलाइन कैशबुक पर प्रविष्ट किया जाएगा। जो ऑनलाइन कैशबुक रहेगा उस पर ओपनिंग बैलेंस प्रविष्ट किया जाएगा तथा प्रत्येक माह के अंत में भौतिक रूप से प्रिंट का नई कैशबुक के रूप में हस्ताक्षर किए गए प्रपत्र रिकॉर्ड रखा जाएगा। यानी एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा कि अब कैशबुक लिखने का शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन ही जनरेट हो जाएगा कैशबुक को प्रिंट कराइए, फाइल में लगाइए, काम फिट। यानी एक सुविधा ये
4 तक इस तरह के काम होगा। हमें जैसा लग रहा है इसके अनुसार कैसा हो सकता है कि कैशबुक को प्रिंट करवाइए और फाइल में लगा लीजिए। जो हाथ से लिखना है वो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन होगा तो होने जाएगा। ये ग्राम स्वराज से एक स्टेप आगे का ये प्रोसेस हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे सुविधाएँ होगी। जो कैशबुक हाथ से लिखना पड़ता था उसकी झंझट ही नहीं रहेगी। आगे देखते और क्या है। इस सक्षम राज्य वित्त आयोग के सभी भुगतान डिजिटल मोड में केवल पोर्टल के माध्यम से PFMS के द्वारा किया जाएगा। ये तो कन्फर्म हो गया कि जो सक्षम राज्य वित्त आयोग का जो भुगतान होगा वो डिजिटल मोड से होगा। अब कैशबुक से नहीं, चेक से नहीं होगा, चेकबुक से नहीं होगी। ये काम 4 नवंबर से शुरू हो सकती है। इतना कर देना है। लेकिन एक बात यहाँ और आता है, आपको यहाँ इस पॉइंट पर थोड़ा गौर करिएगा। कहाँ गए पॉइंट है, चलिए इसको आगे देख लेते हैं कहाँ ये पॉइंट दिया गया है। ये जो राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत जो वित्तीय वर्ष में जो व्यय होना है, तो राज्य वित्त आयोग में जो लोहिया स्वच्छ बिहार का जो काम होता है इसको से संबंधित कोई गाइडलाइन अभी नहीं आया है। चलिए इस पे आगे बात करेंगे। ये बातों को छोड़ देते हैं, आगे ये देख लेते हैं कि कैशबुक किस तरह के होगा। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, ये कैशबुक का फॉर्मेट दिया गया है। इधर आय या प्राप्तियाँ रिसिप्ट इधर लिखाएगा। देख रहे हैं तिथि है, ये तिथि है, ट्रांजैक्शन ID है, ओपनिंग बैलेंस, विवरणी, इधर आय इधर व्यय, यही प्रारूप है। अगर इस तरह के प्रिंट निकल जाएगी, इसको प्रिंट निकाल के रखना है तो इसको तो बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें यहाँ आप देख रहे हैं ये लेखापाल का भी सिग्नेचर है, और यहाँ देखिएगा इधर पंचायत सचिव का भी सिग्नेचर है, जो सत्यापित करेंगे कि एक सही है। यानी अब इसका काम लेखापाल और कार्यपालक सहायक को मिलके करना होगा। जो हमेशा पंचायती राज में ये समस्या आ रही है कि लेखापाल और कार्यपालक सहायक हमेशा एक दूसरे से एंटी रहे हैं। इसका क्या कारण है जो अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन अब मिलकर ही सभी को काम करना होगा। व्यक्तिगत कार्यों को त्यागते हुए सामूहिक रूप से टीम वर्क के रूप में अब काम करना ज़रूरी हो जाएगा। तो साथियों, ये थी पूरी जानकारी जिसके माध्यम से आपको बताएं कि जो सक्षम राज्य वित्त आयोग का जो लेन देन है वो डिजिटल माध्यम से होगा, ऑनलाइन होगा। कैशबुक भी ऑनलाइन रिसिप्ट आ जाएगी, उसे प्रिंट करके सत्यापित करके उसे हर महीना का रखे जाना है। और जितने भी योजनाएं हैं उसको एक बार एंट्री करनी है और उसी पे साल भर काम करना है। यानी अभी तो कन्फर्म हो गया है कि जो साल भर में जो योजना सेलेक्ट होगी उसी पे पंचायत काम करते रहेगी। लेकिन अभी ये पता नहीं लग रही जो योजना लेना है तो चढ़ाना है तो कितनी योजना चढ़ाना है, कितनी राशि एक पंचायत में आएगी। इस तरह की योजना चढ़ाते समय बहुत समस्या आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए इसके लिए अगले वीडियो में हम